स्टूडेंट, स्टडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं डी एन त्रिपाठी। आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। ये चैप्टर का नाम है कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। ध्यान देना है, इस चैप्टर को आज स्टडी करना है तो आप तैयार हो जाइए। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले बात आती है कि हमारा कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर होता क्या है? देखिए, कैपेसिटर हमारा एक डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी ये स्टोर करता है। ध्यान देना है बच्चों कि ये डिवाइस अगर हम ऐसे समझें कि जैसे मान लिया हम किसी भी वर्क को करते हैं, सपोज दैट आप साइकिल चलाते हैं तो शुरुआत में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। उसी तरह से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जैसे टेलीविज़न हुआ, फैन हुआ, स्टार्टिंग के समय में उसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो शुरुआत में 20 एम्पियर टू 30 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली इतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम इस डिवाइस का स्टोर करते हैं, इसको लगाते हैं। तो ये करता क्या है, इसका काम क्या होता है कि एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी स्टोर करके ये एट वंस उसको क्या करता है, जैसे ही हम ऑन करते हैं टेलीविज़न या फैन, तुरंत उसको वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से हमारा ये कैपेसिटर होता है बच्चों। ये इसका काम ही होता है कि सबसे पहले ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, और जैसे ही हमें ज़रूरत होती है तो उसको ये एट वंस उस एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि फैन में आपका कंडेंसर होता है, इस तरह से बना होता है। कंडक्शन सिलेंडर साइड का होता है, सिलेंडर शेप में ये कंडेंसर होता है। ये आपका काम क्या करता है? यही काम करता है कि ये एक तरह का हमारा ये क्या है, कैपेसिटर ही है, जो क्या करता है कि ज़रूरत पड़ने पर जो एनर्जी स्टोर करता है, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को एट वंस उसको प्रोवाइड कर देता है। तो बच्चों, माइंड में होना चाहिए कि हमारा जो कैपेसिटर होता है एक डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, और फिर उसको एट सडनली उसको उस एनर्जी को किसी भी जिसको ज़रूरत है, जैसे फैन है, टेलीविज़न है, ये काम क्या करता है, उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को तुरंत सप्लाई कर देता है। अब बात आती है कि हमारा जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर जो होता है कंसिस्ट होता है, हमारा दो प्लेट होते हैं, दो चार्ज प्लेट से मिलकर ये बना होता है, दो चार्ज प्लेट से मिलकर बना होता है, और ये इसका सिंबल होता है कैपेसिटर का ये बेटा सिंबल होता है। जिस तरह से आपने देखा कि रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, जब हम किसी वायर से करंट को लेते हैं तो करंट का अपोज करता है। उसी तरह से ये डिवाइस क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स है, इसका काम ही होता है एनर्जी को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके और एट वंस उसको प्रोवाइड करना। तो अब बात आती है कि ये कैपेसिटर के बारे में रहा।
अब बेटा आता है कि हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है इसकी बात कर लें तो देखिए, हमारा जो कैपेसिटेंस होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। और ये क्या करता है, स्टोर्ड चार्ज। यूं कहें कि हमारा ये कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर भी तो स्टोर ही करता है, जैसे रेजिस्टर होता है तो रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह से कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस है। तो ये जो होता है, एनर्जी स्टोर किया, एनर्जी चार्ज स्टोर किया या एनर्जी स्टोर किया, और इससे हम मेजर क्या करते हैं, इससे मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को, मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों ध्यान देना है कि जो कैपेसिटेंस होता है इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय C, और C इक्वल टू Q अपान V होता है। बच्चों ध्यान देना है, Q क्या है, ये चार्ज है, और V क्या है, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों अगर हम बात करें इसको डिफाइन करने की, तो द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इट इज डिनोटेड बाय C। ध्यान देना है कि अगर हम बात करें तो सपोज दैट कोई भी कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, अभी आपने Q चार्ज नहीं दिया, मतलब कोई चार्ज नहीं दिया, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 है। लेकिन अगर हम देखें कि Q चार्ज प्रोवाइड किए तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो रहा है। क्यों? जैसे जैसे चार्ज को हम प्रोवाइड करेंगे पोटेंशियल ये आपका इंक्रीज होगा, और अगर इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं C इंटू V। तो इसका मतलब कि हम यहां से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, Q इक्वल टू C इक्वल टू Q अपान V। बच्चों ध्यान देना है, अगर इसकी यूनिट की बात करें कि C की यूनिट क्या होती है, तो C इक्वल टू Q अपान V। चार्ज की यूनिट बेटा कूलम्स होती है, और इसकी क्या होती है, वोल्ट। तो कूलम वोल्ट -1, या इसको फैरेड भी कहते हैं। ध्यान देना है कि फैरेड इसकी यूनिट होती है। अब बात आती है कि अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखिए फार्मूले में C इक्वल टू Q अपान V। चार्ज की बेटा डायमेंशन क्या होगा, पहले चार्ज ही इसको लिखें, और पोटेंशियल क्या होता है, W अपान Q। तो ये ऊपर जाएगा, तो इस तरह से C इक्वल टू Q स्क्वायर अपान W आ गया। ध्यान देना है, Q चार्ज है तो चार्ज का आपका डायमेंशन क्या होता है, 80, और इसका स्क्वायर हो गया, अपान W क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा, देखिए W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का हो गया mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो डायमेंशन क्या हो गया वर्क डन का, ml स्क्वायर t-2। तो ये हो गया ml स्क्वायर t-2। बेटा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर अपन ml स्क्वायर t-2। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर 1 है m पर, तो -1 ऊपर जाएगा, हो जाएगा ये आपका l पावर -2, और t पावर ये आपका 4 और a स्क्वायर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C से डिनोट करते हैं। C इक्वल टू Q अपान V होता है, Q चार्ज है और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो रेशियो ऑफ चार्ज अपान पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस डिनोटेड बाय C। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगा, कूलम अपान वोल्ट या फैरेड। अगर डायमेंशन की बात करें तो क्या डायमेंशन होगा,
m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 a स्क्वायर। बेटा ध्यान देना है कि नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो कैपेसिटेंस फार्मूला ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। बेटा ध्यान देना है कि सी का फार्मूला आपको ड्राइव करना है, किसके लिए? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो बात आती है कि हमारा आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है। बच्चों आइसोलेटेड का मतलब कि ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर जिसके आसपास कोई अन्य चार्ज ना हो, ऐसे को हम आइसोलेटेड कहते हैं। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर वही कंडक्टर है, स्फेरिकल है, इस पर चार्ज होगा, लेकिन इसके आसपास सराउंडिंग में अगर कोई अदर चार्ज ना हो तो ऐसे को हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कहते हैं। तो बात आती है कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमें कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करना है। तो सपोज दैट ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इसकी जो रेडियस है वो सपोज दैट ए है। ए क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। बच्चों ध्यान देना है कि जब इसको हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो ये होता क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सरफेस पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। जो भी चार्ज हम इसको प्रोवाइड किए, सपोज दैट ये सेंटर आपका वो है, चार्ज आपने प्रोवाइड किया तो इक्वली क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया सरफेस पे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। अब बात आती है कि सरफेस पर इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा है एट एनी पॉइंट, तो जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा B इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान रेडियस होता है, तो रेडियस कितना है? A, इतना वोल्ट। ये सरफेस पर पोटेंशियल होगा। अब आपको पता है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? सिंस C इक्वल टू Q अपान B। तो बेटा यहां से B की वैल्यू अगर हम रखें तो C इक्वल टू Q और B की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान A। तो जाहिर सी बात है ये टर्म जो है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये Q कैंसिल हो जाएगा। C इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अगर ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर जब एयर में है तो उस कंडीशन में ई सी का फार्मूला हुआ, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू एयर में क्या होती है? 1। अगर यही डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है तो हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में के मतलब ये फार्मूला होगा। तो ये फार्मूला कब है? जब एयर में रखा हुआ है। बच्चों इसमें ध्यान देना है कि चैप्टर का नाम कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जितने हमारे इंसुलेटर होते हैं उसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो कभी ये डाउट ना हो कि व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक। बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज। बच्चों इंसुलेटर का मतलब होता है डाइइलेक्ट्रिक। तो कभी कभी ये बच्चे अक्सर पूछते हैं सर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देना है, डाइइलेक्ट्रिक कुछ और नहीं होता है, आपका इंसुलेटर होता है। तो अब बात आती है कि आपने फार्मूला ड्राइव किया किसके लिए? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। हमने आइसोलेटेड को भी एक्सप्लेन किया। आइसोलेटेड अक्सर बच्चे पूछते हैं कि आइसोलेटेड क्या होता है, तो उसको हमने बता दिया कि कोई भी किसी भी शेप का अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में चार्ज होगा लेकिन उसके आसपास अन्य चार्ज ना हो, तो ऐसे को हम आइसोलेटेड कहते हैं।
फार्मूला आपने डिराइव किया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए। यहाँ पे ये आपका एप्सिलॉन नॉट आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, के क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ए क्या है रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो बच्चों अब गौर करें, तो अगर हम इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि जो हमारा C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A है और आल्सो बेटा C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है। तो अगर हम ग्राफ को खींचते हैं C और A के बीच में, तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा कि नहीं? क्योंकि देखिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इसका मतलब तो ये हुआ कि जितना ज्यादा रेडियस का आपका कंडक्टर होगा उतने ही वैल्यू इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की ज्यादा होगी। अगर हम ग्राफ खींचें C और K के बीच में बेटा तो भी स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा कैपेसिटेंस है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यह आपका रेडियस पर डिपेंड करता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी पूछा जाता है। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि हमारा हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। ध्यान देना है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपसे पूछा जाता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि सो दैट पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय द कैपेसिटर 1/2 CV² होता है, इसको प्रूव करिए। यू क्या है बच्चों? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, C क्या है कैपेसिटेंस है, V क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो बच्चों ध्यान देना है कि अगर इसको हम प्रूव करेंगे, बात आ रही है चार्ज कैपेसिटर की। अगर मान लिया कैपेसिटर का मतलब हम कंडक्टर समझ लें, कंडक्टर आपको दिया गया है, जब अगर हम चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जीरो है, इसमें चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, तो उस केस में पोटेंशियल क्या होगा V जीरो हो जाएगा, कोई पोटेंशियल नहीं होगा जब तक हम चार्ज नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको चार्ज किए, चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिया, तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ B। तो यहीं से शुरू करेंगे। फार्मूला कैपेसिटेंस का क्या होता है आपने पढ़ा है, तो यहीं से प्रूव करेंगे कि इनिशियल पोजीशन में जब तक हम चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो पोटेंशियल जीरो है, लेकिन जैसे ही चार्ज प्रोवाइड किया पोटेंशियल क्या हुआ V हो गया। तो उस केस में C इक्वल टू क्या होता है Q/B। तो बच्चों V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होगा Q/C। ध्यान देना है कि सपोज दैट जो हमारा चार्ज है टेकन ब्रिंग किया जाता है किसी इनफाइनाइट पॉइंट से एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर या कैपेसिटर, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, dq चार्ज के लिए वर्क डन dw क्या होगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा B इंटू dq। तो बच्चों अब हम dw इक्वल टू B की वैल्यू क्या है Q/C इंटू dq। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम बात करें कि टोटल वर्क डन के लिए, टोटल वर्क डन तो इंटीग्रल dw इक्वल टू इंटीग्रल dw वैल्यू कितना है Q/C इंटू dq। बच्चों ध्यान देना है कि अगर हम इंटीग्रल का मतलब ये लोअर पार्ट लिमिट होगा, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। तो देखिए लोअर लिमिट मतलब इनिशियल पोजीशन आपका क्या है जीरो,
मतलब आपने चार्ज यहां 0 प्रोवाइड किया। क्यों चार्ज दिया? तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन W। तो हमारा इसका अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से कॉमन हो जाएगा 1/c इंटीग्रल 0 टू Q dq। अब बच्चों ध्यान देना है, यहां पावर 1 है। इंटीग्रल का फार्मूला होता क्या है? इंटीग्रल x dx d पावर x पावर n dx। तो एक पावर ऐड हो जाता है, क्या हो जाएगा? एक पावर ऐड होगा, तो ऐड करने पर इसका इंटीग्रल क्या होता है? xn+1 अपान n+1। तो बच्चों यहां पे क्या है? देखिए 1 है, तो अगर हम इसी तरह से इंटीग्रल q1 dq का इंटीग्रल करेंगे तो एक पावर ऐड होगा, तो 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना है कि अब इसका वर्क डन फार्मूला हमारा क्या होगा? इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमारा होगा क्या? W इक्वल टू, यहां से वैल्यू क्या है? 1/c, और यहां पावर 1 था तो इसका इंटीग्रल किए कितना हुआ? q²/2। तो ये है टोटल वर्क डन। अब बात करेंगे, बेटा आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है? Q/B। तो Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? CB। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे। सपोज दैट इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा? W इक्वल टू 1/2c और Q की वैल्यू क्या है? CB, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2c, ये हो जाएगा c² b², एक c से c कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल टू 1/2cb²। और बच्चों यही वर्क डन जो होता है, यही कैपेसिटर में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। इस तरह से U इक्वल टू फार्मूला क्या आ जाएगा? 12cb²। तो ये रहा कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर रहा है उसका फार्मूला क्या आया? 1/2cb²। क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। तो आज इतना ही हमने इसमें एक्सप्लेन किया कि हमारा कैपेसिटर क्या होता है। एक डिवाइस होता है जो कि उसका काम ही होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, और उसको जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है एट वंस उसको प्रोवाइड कर देना। कैपेसिटेंस की बात करें तो वो आपका क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है, और जो चार्ज को स्टोर करता है। इसके अलावा हमने C के बारे में एक्सप्लेन किया, उसकी यूनिट बताया, उसका डायमेंशन बताया। आइसोलेटेड चीज क्या होता है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए फार्मूला आपको बताया कैपेसिटेंस का, और कैपेसिटर के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया। दैट्स ऑल। थैंक यू।